काकोरी। इश्क को आजादी बहारे जिसका सामान है, इश्क मेरी जान आजादी मेरा ईमान है। इश्क पर कर दूं फिदा मैं अपनी सारी जिंदगी, लेकिन आजादी पर मेरा इश्क भी कुर्बान है, इश्क भी कुर्बान है। परतंत्र भारत की एक झलक यानी सन 1924 स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये घटनाएं आम हो गई थी। अंग्रेजी हुकूमत भारतीय नौकरशाहों के बलबूते पर चल रही थी। चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो युवा क्रांतिकारियों ने विप्लव का मार्ग अपनाया। होठों पर दृढ़ संकल्प, आंखों में विचित्र प्रकार की चमक लिए विप्लव पथ पर सीना तान कर निकल पड़े थे आजादी के दीवाने। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। श्री जंगी सिंह, ग्राम नवादा, जिला शाहजहांपुर को असहयोग आंदोलन में 2 वर्षों की कड़ी सजा काटने के बाद आज मुक्त किया जाता है। वंदे मातरम। ठाकुर रोशन सिंह, वंदे मातरम। मैं गणेश शंकर विद्यार्थी, संपादक प्रताप। आप मुझे कैसे जानते हैं? पत्रकार, आप जैसे लोगों के क्रियाकलापों की जानकारी रखनी ही पड़ती है। क्रियाकलापों की जानकारी साफ साफ कहिए। मुझे याद है, अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ असहयोगियों ने जो विशाल प्रदर्शन किया था बरेली, उसमें आपकी भूमिका है। आपके नेतृत्व में हजारों की संख्या में वॉलंटियर्स आए थे शाहजहांपुर से। गोली और लाठी के बीच आपके अंदर में साहस को देखा है मैंने। बड़े दिलचस्प आदमी है विद्यार्थी जी। मेरा संकल्प दृढ़ हुआ है, मगर क्या वाकई बरतानिया साम्राज्य को उखाड़ फेंकने का सपना साकार होगा? बड़े भाई, रात्रि के सपनों की तो नहीं जानता, लेकिन हाँ, वे सपने जो काल कोठरी की एकांत दीवारों के बीच खुली आंखों से देखे जाते हैं, अवश्य पूरे होते हैं। आपसे बहुत बल मिला। अच्छा एक बात, चलिए छोड़िए, जाने दीजिए। क्या बात है? आप मेरे बड़े भाई के समान हैं, मुझसे छिपाइए मत। चलिए, क्या बात है? मुझे मृत्यु का भय नहीं, बस एक दायित्व बोध है जो कभी कभी मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है। दायित्व बोध? कैसा दायित्व? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? यही कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँ? मेरी बेटी है विद्या, जब यहाँ आया था तब 15 बरस की थी, अब काफी बड़ी हो गई होगी। अगर मुझे कुछ हो जाए तो उसका ख्याल रखें और उसके लिए एक योग्य वर ढूंढकर उसका विवाह कर दें। बस इतनी सी बात। विद्या की चिंता बिल्कुल ना करें। विद्या से मेरी बेटी है, उसका कन्यादान मैं करूँगा, और मेरा विश्वास कीजिए, मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं करूँगा। आपके विश्वास ने मेरी आत्मा पर छाए कुहासे को धो दिया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। वंदे मातरम। वंदे मातरम। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के साथ साथ
खिलाफत आंदोलन ने बरतानिया हुकूमत की जड़ों में बारूद भरने का काम किया, पलीते में आग लगने की देर न हुई। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ये अहिंसा के पुजारी गांधी जी। मेरा मानना है कि बिना क्रांति की आजादी नहीं है। आजादी कोई भीख या पुरस्कार नहीं है जो अंग्रेज खुशी खुशी हमारी झोली में डाल देगा। एक ही रास्ता है, महाक्रांति का रास्ता, विप्लव का मार्ग। देशवासियों के हृदय में जो राष्ट्रवाद की ज्वाला धधक रही है, जिससे बरतानिया हुकूमत की कब कभी छूटने लगी है, वे अपने सिंहासन के नीचे बंदी को ज्वालामुखी का अनुभव कर रहे हैं। यही सही समय अपनी शक्ति और सामर्थ्य का परिचय बरतानिया हुकूमत को देने। याद रहे, हमारा लक्ष्य एकता के बल पर ऐसे जनतंत्र की स्थापना है जिसमें मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण संभव ही नहीं। ये हमारी कठिन परीक्षा की है। हमारा रास्ता साफ है। शक्ति और सामर्थ्य का परिचय दिखाने के लिए समुचित साधन होने चाहिए और अपने पवित्र उद्देश्य के लिए देशद्रोही और धनिकों को लूटने में मुझे कोई बुराई नजर नहीं आती। मैं आजाद जी के विचारों से सहमत हूँ। लेकिन राम, एक बात का विशेष ध्यान रहे, पुलिस की निगाह आज समाज मंदिर पर भी है। बैठक के लिए स्थान बदलना उचित होगा। बिल्कुल ठीक ना पंडित, आप पर पुलिस की निगाह गहरी है। सतर्क रहिएगा, पकड़े जाने पर आपको फांसी से कम सजा नहीं होगी और आपको बांधने के लिए पुलिस को 2 रस्सियों की जरूरत होगी, एक आपके गले के लिए और एक आपके कुछ भारी भरकम तोंद के लिए। देख रही है, पुलिस मुझे रस्सी में बांधकर बंदिया जिसमें नचाते फिरे और फिर फांसी पर टांग दे, ये मैं अपने जीते जी कभी नहीं होने दूंगा। वो तो तुझे मुबारक हो। देख, जब तक ये बंकर बुखारा मेरे हाथ में है, कोई माई का लाश मुझे पकड़ नहीं सकता। दुश्मन की गोलियों का मैं सामना करूंगा। आजाद जिया हूं, आजाद ही मरूंगा। मौत और जिंदगी है दुनिया का एक तमाशा। हनुमान कृष्ण का था अर्जुन को भी चरण में। कुछ आरज़ू नहीं है आरज़ू तो ये है, एक आदमी बनाएगा ना यहाँ पर खाके वतन को ठोस कदम उठाने होंगे गोरे आकाओं को सबक सिखाने के लिए। यह शर्म की बात नहीं कि वो हमारी माओ की बेइज्जती करें, हमारे बच्चों और बुजुर्गों पर बम और मशीन गन से गोलियां बरसाएं। तो कब आएगा वो रोशन सवेरा मेरे खुदावंद, जब तेरा आफ्ताब आजाद हिंदुस्तान में चमकेगा और फजाए हिंद आजादी के नारों से गूंजेगा इंकलाब जिंदाबाद। उठो उठो सो रहे हो नहा, बयान बागे जरस्त सुन लो, बढ़ो कि कोई बुला रहा है निशान मंजिल दिखा दिखा कर। भाइयों, अशफाक की शायरी में भी कम धार नहीं है। देखो, सुनकर कौन प्रकट हो गए? अरे बड़े भाई, दोनों शेरो शायरी की बात चल रही है का? हम भी तो सुने। मुकर्रर इरशाद अशफाक भाई, मैं ये कह रहा था, उठो उठो सो रहे हो ना हक, बयान में बागे जरस को सुन लो, बढ़ो कि कोई बुला रहा है निशान मंजिल दिखा दिखा कर। भाई वाह, लो मैं आगे बढ़कर आ गया, क्या करना? भाइयों, ये है बड़े भाई ठाकुर रोशन सिंह। इनकी चर्चा अक्सर हम लोग अपनी मीटिंगों में करते रहते हैं। और ये हैं आजाद जी, लाहिड़ी जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। कहो भाई बनासी, क्या खबर लाए? क्या संकोच करने की आवश्यकता नहीं। ये हमारे बड़े भाई ठाकुर रोशन सिंह जी और दादा ये है बनासी लाल जी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हाँ, अब बताओ, पेशेवर डकैतों से कार्यक्रम तय हो? हाँ, कल आधी रात के बाद पीलीभीत के बिचपुरी गांव में डकैती डाली जाएगी, तो ले ली गई है। मुखबिर के हिसाब किताब से धन मिलने की आशा है। उनका आदमी रात को स्टेशन पे मिलेगा। ठीक है, मनमत और बख्शी को भी खबर दे दी जाए। आजाद, मनमत, बख्शी हमारे साथ चलेंगे। और बनारसी, तुम पहले पहुंचोगे। डकैती के बाद छिपने के लिए कानपुर के एक्सप्रेस भट्टाचार्य राम बिहारी त्रिवेदी से संपर्क साधा जा सकता है।
पता तो आप लोगों को मालूम है ना? क्वेश्चन नहीं। ठीक है, मीटिंग समाप्त होती है। वंदे मातरम। की चिंता और बढ़ रही है। आंदोलन वापस लेने से क्या होगा? खबर मिली है कि जिन्हें जिले में दल बनाए जा रहे हैं, खुफिया पुलिस चप्पे चप्पे पर जांच कर रही है। दल बनाने से भी क्या होगा? जब तक जनता का सहयोग नहीं मिलता तब तक कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ इक्के दुक्के अंग्रेजी अधिकारियों या सरकारी मुखबिरों को मारने से आजादी मिल जाएगी। जनता दबी जुबान से इन लोगों के कारनामों की सराहना तो करती है ना। अब हम ही लोगों को देखो, हम भी तो चाहते हैं कि हमारा देश आज़ाद हो, लेकिन अपने पेट की खातिर हमें भी तो अपने भाइयों पर गोलियां चलानी पड़ती। ऐसी भाषा मत बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं और फिर हम चाहकर कुछ नहीं करते। हाँ, सो तो है। अब चलो साहब बहादुर के अनुरोध हो गया। हाँ, ये क्या हो रहा है? आज इंडिया में रिवॉल्यूशनरी दल लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानता, खतरनाक लोग नया क्या बनाता। इन्फॉर्मर का रिपोर्ट है, शाहजहांपुर का नाम प्रसाद बिल्कुल अशफाकुल्ला तो आगरा, मेरठ, बरेली में देखा गया है। इंटेलिजेंस को एक अलर्ट दो, ये लोग कहाँ जाता है, क्या करता है, इसका रिपोर्ट दो। हरिया। यस सर। सर ये बिस्मिल भाई खतरनाक आदमी तो नहीं है जो 1918 के फेमस मैनपुरी केस में पुलिस को चकमा देकर भाग गया था? व्हाट? क्या देकर भाग गया था? चकमा यानी धोखा, शीट देकर भाग गया था। यस, वही खतरनाक आदमी है। बालक खानालाल दीक्षित के जाल में काम करता था, अब जाल का नेता बन गया है। सर तो इंपॉर्टेंट खबर है। ओके चल। पहली खबर है नवादा गांव जिला शाहजहांपुर में ठाकुर रोशन सिंह जेल से छूट गया। आज किधर गया? खबर मिली है राम प्रसाद बिस्मिल के गिरोह में शामिल हो। शाहजहांपुर का राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला और क्या नाम बोला? ठाकुर रोशन सिंह। यस, सारा खतरनाक रिवॉल्यूशनरी शाहजहांपुर में पैदा होता है। कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। बंगाल का नाम योगेश चटर्जी का कान तोड़ाना, उसको अरेस्ट करो, वो इधर मीटिंग लेगा। कानपुर में सुरेश भट्टाचार्य और राम दुलारे त्रिवेदी से मिलेगा, उसके रेजिडेंस पर पुलिस अलर्ट दो। यस सर। तुम्हारा सेकंड न्यूज क्या? दिल्ली बीच के बिस्मिल गांव में डाका डालने की खबर। सर इंफॉर्मर ने बताया राम प्रसाद बिस्मिल के साथ बेसब्री डाका डालने का सबूत नहीं है। एनी कैजुअलिटी? एक एक्स मिलिट्री मैन मोर्चा लेते हुए मारा। ओके, यू कैन गो नाउ। यस। उसका पता करो, फैमिली को मदद दो। इसका मतलब है नॉर्थ इंडिया में कोई बड़ा इंसिडेंट होने वाला है। एक्स्ट्रा फोर्स देना होगा। पीलीभीत छावनी जो तुम्हारा पुलिस इंटेलिजेंस सब क्या करता है? कुछ भी करो, कैसे भी आदमी को छोड़ो। हमें राम प्रसाद बिस्मिल चाहिए, जिंदा या मुर्दा। और बंगाल का योगेश चटर्जी पर निगाह रखो, खतरनाक रिवॉल्यूशनरी है। अंडरस्टैंड? यस सर। जरूर कोई गलत रिपोर्ट मिली है। इन्फॉर्मर की रिपोर्ट में गलती की गुंजाइश नहीं होती। पिछले 8 घंटों से जग मार रहे हैं। बंगाली बहुत चालाक होता है, लगता है प्रोग्राम बदल लिया। अच्छा सुनो, हाँ वो बंगाली है तो किसी बंगाली के यहाँ ही टिकेगा। हाँ। क्या नाम बताया था उसका? योगेश चंद्र चटर्जी। कानपुर में बंगाली को पकड़ने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। हाँ चलो तब तक कहीं चलते हैं। चलो। गोरे से नैना मिलत ना, मेरे गोरे से नैना मिलत ना। बनारस में दुनिया कलकत्ता मुंडे, पर गोरी से नैना मिलत ना। कौन है तू? मैं पूरा हिंदुस्तान पागल लगता है। हिंदुस्तान को पागल करता है। चल भाग चल यहाँ से, बेवकूफ कहीं का। बेवकूफ तू करेगा। चुप उल्लू के बच्चे। चुप सरकारी। अरे 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 छोड़ो भैया, क्यों पागल चलते हो? मामला संगीन है, सुना है लाहौर, अमृतसर और कोलकाता में बड़ी धड़पकड़ मची है। खुफिया पुलिस चप्पे चप्पे पर निगाह रखे हैं। हाँ, जाना हो गया, जाने बवाल हो गया। सुना तो ये भी है, ये पीले पर्चे बरतानिया हुकूमत को खुली चुनौती है। अच्छा, किसने निकाला है ये? मुझे क्या पता, ये लोग पता नहीं किस मिट्टी के बने, कुछ नहीं तो पर्चा ही निकाल दिया। हाँ खैर, अपने इलाके में कुछ होने वाला नहीं है। चलो अपनी गश्त पर चलते हैं। हाँ चलो।
रिवॉल्यूशनरी 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 इतना बड़ा सोसाइटी बन गया। मुंबई, लाहौर, अमृतसर, कोलकाता और रंगून 8 इंडिया में पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया और इंडियन पुलिस सोचा था। इसका मतलब है सारा क्रांतिकारी जल एक हो गया। प्रेस का नाम बचा नहीं। इस एक्शन पर तुम लोग क्या बोलता है? सर, रिपोर्ट है हिंदुस्तान का सब क्रांतिकारी दल एक हो गया। नॉर्थ इंडिया में पर्चा बांटने का सरगना राम प्रसाद बिस्मिल है। राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर का? यस सर। मेरठ का दुबलित, कानपुर का सुरेश भट्टाचार्य। कैसे मान लें? हाउ? एनी प्रूफ? नो सर, बट जो नाम पर्चे में छपे हैं उस नाम का कोई भी आदमी पुलिस रिकॉर्ड में नहीं है और प्रेस का नाम भी नहीं छपा। एविडेंस बरामद करो, इन्फॉर्मर लगाओ। कैसे भी नौकरी का लालच दो, मनी का लालच दो, हम उसको नौकरी देगा, प्रोग्रेस देगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब। क्या वजह है? अशफाक उल्लाह, ठाकुर रोशन सिंह। सुनो, हम इंटेलिजेंस से मीटिंग लेता है। तुम लोग भाग्य बिटोरो, कुछ भी करो। हरी अप। यस सर। खत्म हो गया सरकार, खत्म हो गया। 3 नौजवानों में से 2 ने दम तोड़ दिया है। हम तो अनंत पहले को साला बके भी मर गए, वो दोनों मर गए, तो जिंदा नौजवान मर गए। अबे मैं पूछता हूँ दम तोड़ने से पहले कुछ कबूला नहीं? तो समझ लो अंग्रेज बहादुर में जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ हाँ, वो उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और अगर वो भी मर गया तो तीनों निर्दोषों का जुल्म हमारी तुम्हारी गर्दन पर होगा। और फिर इन बागियों से कौन सा नाता निकालना है? तो अपने काम कर, हमें पर जवाब देना है। नाता क्या है? ये टोपी, ये वर्दी, ये बिल्ला लगाने से टूट जाता है, और अगर टूट जाता है तो भोलाराम को भी ये टूटन बर्दाश्त है, लेकिन देश के नौजवानों की टूटन बर्दाश्त नहीं है। चुप रह हरामखोर, दिखलानी भाषा बोलता। क्या होगा? ये वर्दी छिन जाएगी, छिने दो, लेकिन मैं उसे मरने नहीं दूंगा। मैं उसे मरने नहीं दूंगा। मैं उसे मरने नहीं दूंगा। मैं उसे इतना बड़ा एक्शन हो गया और तुम लोग सब ने रिस्पॉन्सिबल है। ऑल प्लेस, मुंबई, लाहौर, अमृतसर, कोलकाता और रंगून अभी भी हवा में जम रहा है। अब तुम बोल रहा है रिजल्ट आने वाला। सर व्हाट सर? जब ने कोई रिजल्ट निकाला, तुम्हारा बागी कुछ बोला? सर, टॉर्चर के दौरान 2 बागियों ने दम तोड़ दिया। लेकिन व्हाट? जो मर गया कुछ बोल के मरा? नो सर। ओह माय गॉड, कैसा हिंदुस्तानी है। मैंने सुना ही जाता कुछ खाना होगा, कुछ खाना होगा, नहीं तो बागी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस निर्दोष की हत्या करने क्यों? आखिर क्यों? शट अप। चुप रह, बहुत बोलता है। बहुत चुप रह लिया, लेकिन अब चुप नहीं रहूंगा। ये मौत 3 नौजवानों की बात नहीं, पूरी पीढ़ी की मौत है ये। और इस पीढ़ी की लाश पर बैठकर जश्न मनाने वालों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कि पागल क्या बच्चा है? पागल मैं नहीं, तू है। पूरी अंग्रेज कौन है? पागल है काले अंग्रेज जो अपने खून से बरकाने हुकूमत को जिंदा रखे हुए हैं। बागियों की तरफदारी करता है। भर्ती उतारो मास्टर की। वही खड़ा है। भर्ती उतारने के बाद भी ये जबान बंद नहीं होगी। वो 3 नौजवान तुम्हारे लिए बागी थे, तो मैं अकेला बागी हूँ। मैं अकेला रोशन। देश का गद्दार है। क्या बोला? देशभक्तों को गद्दार बोला? अबे उल्लू के पट्टे। देखना चाहे शूट हिम। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
रिवॉल्यूशनरी पीले पर्चे ने बरतानिया हुकूमत की नींद हराम कर दी। जवानों का शौर्य और उत्साह देखते ही बनता है। पीले पर्चे से जो देश की वातावरण बना उसे समाप्त नहीं होने देना है पंडित जी। एक गुलाम देश के क्रूर शासकों को इन्हीं परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, वरना यह शासक सारे विश्व का रक्त निचोड़कर अपनी झोलियों में सेक्शन ने बरतानिया हुकूमत की जड़ों में फलीता लगा दिया। माना चोट निशाने पर लगी, लेकिन फिरंगियों को इतना भोला मत समझो। ये एक्शन से घबराकर हथियार डाल देंगे। हथियार तो उन्हें डालने ही होंगे पंडित जी। खिली माचिस में दम और चील के घोंसले में मांस नहीं होता पंडित जी। ये माचिस देख रहे हैं पंडित? हाँ, अगर इसको आग के पास रख दिया जाए तो क्या? ये धीरे धीरे सूख जाएगी और एक दिन ये भभक कर जल उठेगी। हजारों सालों से गुलामी झेलते झेलते देश की जनता भी सीली माचिस हो गई है। ये पीले पर्चे उसकी नमी सोखने का काम करेंगे। क्यों अशफाक भाई? हाँ, और जिस दिन ये नमी सूख जाएगी उस दिन ये माचिस की तीलियां जलकर उस पलीते को दाग देगी जिसे अभी हम अंग्रेजी साम्राज्य के जड़ों में लगा कर पलीता बाकी हर बात में पहेली होती है। हाँ, पलीता द रिवॉल्यूशनरी। पीले पर्चे बांटने में जो देश के नौजवानों ने अपनी चेतना और जमावटी दिखाई है वो तवारीख की निगाहों में बेमिसाल घटना। इस घटना की बात कर रहे हो अशफाक भाई? सुनो, तुम भी सुनो। ताज़े खून में निचड़ी उन नौजवानों की कहानी तुम भी सुनो। उन नौजवानों ने अपनी जान पर खेल जाना कबूल किया, मगर ये नहीं बताया कि वो पीले पर्चे उन्हें कहाँ से मिले। इस वाकया ने एक पुलिसमैन को भी बागी हो जाने पर मजबूर कर दिया। मैं उन तीनों नौजवानों और बागी पुलिसमैन की शहादत पर नमन करता हूँ। हमें अपने प्रयास तेज करने होंगे, अपना शिकंजा और कसना होगा। पलीता तो लगा दिया है देश के नौजवानों ने और पुलिस के विद्रोह ने भी। शिकंजा कसने के लिए धन और हथियार हमें भारी मात्रा में चाहिए होंगे। घातक पंजों और तेज दांतों के बिना शेर भी सियार से ज्यादा नहीं होता। हथियार और धन हमारे तेज दांत और नाखून है। कोई योजना सोची है? सोची, और बहुत खूब सोची है दत्ता। अब पहलिया ना बुझाओ, साफ साफ बताओ। सभी को मालूम कि मैं अभी लखनऊ गया था। वहां पता चला 8 टाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर स्टेशनों से भी टिकटों की रकम वसूल की जाती है। तो लखनऊ पहुंचते पहुंचते खासी मालदार हो जाता, रुपया हजारों में पहुंच जाता है। और यह भी पता चला है कि गाड़ी के साथ में कोई खासी सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती। साफ साफ क्यों नहीं कहते? कहीं तुम उस चलती ट्रेन को लूटने की फिराक में तो नहीं? ठीक समझे हैं पंडित जी, हम उस ट्रेन का खजाना लूटेंगे। एक तीर से 2 निशाने होंगे। धन के साथ साथ बरतानिया हुकूमत की माथे पर एक दहकती हुई कील ठोक सकेंगे। यानी कि पलीते में आग लगाने की पूरी तैयारी है। लेकिन पंडित जी, गाड़ी लूटना मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि अभी हमारा दल इतना मजबूत नहीं है कि बरतानिया हुकूमत से सीधे टक्कर ले सके। लेकिन अशफाक भाई, अब और चारा भी क्या? हम अपना धन ही छीन रहे हैं। हम कुछ नया नहीं कर रहे जो लीग से हटकर हो। ठीक है, आप अपनी पूरी योजना बताइए। ठीक है, मैं दल को अपनी योजना से अवगत कराता हूँ। ये सहारनपुर, ये सहारनपुर, ये लखनऊ, ये शाहजहांपुर स्टेशन। यहां से लखनऊ पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाता है। लाहौरी पहुंचने के ठीक 10 मिनट के बाद
सारी योजना ड्यूटियां बांट दी गई। कोई शक नहीं। हमने ले ली कसम खून से अपने सींचेंगे हम ये चमन, जान लेकर हथेली पे हम चल दिए बांध कर सर पे निकले हैं हम ये कफन। चल पड़े हैं मंजिल को पार आएंगे, जाई नहीं है हमसे मुर्दे। हेलो हाँ गाड़ी आ रही, संकेत दो। चल लो खत्म है वो कोई भी अपने चीज जगह से नहीं लेगा। हमें सरकारी खजाना लूटने की उसकी आजादी के लिए हमें जनता को कुछ भी लेना देना नहीं है। चुपचाप खड़ा है। नहीं बख्शो। बख्शने की कोशिश की तो गोली पार कर दूंगा। जल्दी करो। बैठ जा भाई। जल्दी करो। कोई भी अपनी जगह से नहीं लेगा। बड़ी कठिनाई हो रही है। जल्दी करो। जल्दी करो। जल्दी करो। जल्दी। जल्दी से बिछाओ और मार डालो जल्दी से। विपरीत दिशा से ट्रेन आ रही है। लखनऊ से गाड़ी आने का क्या मतलब? लगता है काकोरी शस्त्र से हमारे एक्शन की सूचना लखनऊ पुलिस को पहले दे दी गई। कहीं हमारे किसी साथी ने धोखा तो नहीं दिया? ये सचमुच विपत्ति का समय है तो हम सब जमकर मुद्दे डालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हम सब बिल्कुल। जो जहां हमारे एजेंट है अपने अपने हथियार छुपाइए। सामान बांध लिया। जल्दी 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 आजा जल्दी आजा। घुमा ऊपर
Sit down. शुक्रिया। प्रताप वीकली न्यूज़पेपर, बहुत नाम सुना है आपका। पेपर का हेडलाइंस हमको याद आता है, देश का नर्रत गिरफ्तार। ये नर्रत क्या होता है? जेल साहब की कटरी। ओह, आपका संपर्क डकैतों के साथ भी है? वे डकैत नहीं है। प्रत्येक हिंदुस्तानी के मन में क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति स्वाभाविक है। ब्रिटिश सरकार भले ही इसे अपराध कहे, लेकिन हिंदुस्तानी जनता के लिए गौरव की बात है। गौरव का प्रेस पर भी गलत न्यूज देने का पाबंदी लग सकता है। वेट कीजिए। किस किस पर पाबंदी लगवाएंगे? वे अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, कोई भीख या दान नहीं मांग रहा है। एंग्लो इंडियन अखबारों की न्यूज पढ़ी आपने? हेडलाइंस भले ही आपके पक्ष में हो, लेकिन पूरी न्यूज हिंदुस्तानी जनता से मिली हुई सहानुभूति से भरी है। इंडिपेंडेंस के वास्ते तुम खाकोरी डकैती को ठीक मानता है? ये खतरनाक क्राइम ऑनरेबल किंग एम्परर के खिलाफ है। बड़ा सजा मिलेगा। 21 क्रिमिनल्स को सेशन में सुना जाएगा। क्रिमिनल्स कहना कोर्ट ऑफ लॉ के खिलाफ है मिस्टर हाकिम। आपने भी अभियुक्तों की शिनाख्त कराने में धांधली की है। अंधाधुंध आरोप लगाए गए हैं कि ब्रिटेन में कैदियों के साथ ऐसा ही व्यवहार होता है। खाकोर क्रिमिनल्स को एक्यूज का सुविधा बढ़ा दिया गया है। 21 डेज का हंगर स्ट्राइक फिनिश हो गया है। शुक्रिया। ये भी काकोरी कैदियों की एक बड़ी सफलता है। इसमें पूरे हिंदुस्तान की आजादी की भूख छिपी है। खैर, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? नो सॉरी, तुम्हारा मैच क्रिकेट जैसा क्या है? आगे बसंत पर्व है। व्हाट? इट इज फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। ये कुछ सामान है, 11 नंबर बैरक में भिजवा दीजिए। ओके, इसे चेक करके बैरक नंबर 11 में भेज दो और खाकोरी डकैती का मुखबिर को पेश करो। यस सर। अच्छा, मैं चलता हूँ। सर, तुम्हारा नाम? रामकृष्ण खत्री। तुम महाराष्ट्रियन है। तुम्हारा पता? मैं हिंदुस्तानी हूँ, ग्राम चिखली, जिला बुल्ढाना, मराठी भाषी हूँ। खाकोरी केस के बारे में क्या जानते हैं? मुझे मेरे साथियों से अलग क्यों रखा गया? मैं भी तो काकोरी केस में अरेस्ट किया गया हूँ। कैसे अलग रखा जाता है? मुखबिर? यानी के मुखबिर? नहीं नहीं, मेरे अनेक साथी हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र दास, ठाकुर रोशन सिंह और लाहरी। ये मुझसे बड़े मुखबिर हैं। और उनके होते हुए मुझे मुखबिर क्यों कहा जाता है? तुम्हारा साथी जिसका नाम बोलता है तुमको मुखबिर कहता है। तुम मुखबिर है। हमारे साथी हमें मुखबिर कहते हैं। कहीं सभी का ये ऐसा है तो नहीं कि समग्र क्रांतिकारी का कार्य यानी सरकार और कानून की दृष्टि में बात होगी। ठीक है, मैं मुखबिर बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मेरे साथी के साथ रखा जाए। तुम नहीं जानता, वो खतरनाक लोग तुमको मार डालेगा। अरे नहीं साहब, वो मुझे क्यों मारेंगे? और मुखबिर का अर्थ मैं अच्छे से जानता हूँ। अच्छा बताइए, क्या करना है? तुमको कानून का हेल्प करना है। तुमको वही बोलना है कि सरकारी वकील कोर्ट में बोलेगा। हेल्प करना है, हेल्प। हेल्प और भाई, बरतानिया हुकूमत को मुझसे ऐसी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। कैसे बोलता है? मैं नहीं तो तुमको माफी होगा। मैं अपने साथियों के खिलाफ गवाही नहीं दूंगा। जो बास्टर्ड, ले जाओ उसको, बंद कर दो जेल में। चल। छोड़ो इसको, लानत दो, कैसे भी हो। सर, ये इरादों का मजबूत आदमी है, टूटना मुश्किल होगा। नहीं मानता तो बैरिक नंबर 11 में डाल दो इसको। यस सर, मैं कोशिश करता हूँ। मिस्टर तसद्दुक हुसैन, दिल्ली पुलिस ने खाकोरी को दो खतरनाक क्रिमिनल को अरेस्ट करके इधर भेजा है। मिस्टर सचिननाथ बख्शी और अशफाकुल्ला खान। केस को स्ट्रांग बनाने के लिए इसको छोड़ो। अशफाकुल्ला खान मुसलमान है,
और तुम भी मुसलमान है, उसको फांसी से बचा सकता है, हम उसका हेल्प कर सकता है। यस सर, गुड आइडिया, आई विल ट्राई माय बेस्ट। तुम्हारा तरक्की पक्का है, हम अर्जेंट मीटिंग लेता है। अशफाकुल्लाह को पेश करो। अशफाकुल्लाह खां, अदालत में पेशी से पहले मैं तुम्हारी हत्या, डकैती और हुकूमत के खिलाफ षड्यंत्र रचने में की गई है। जानता हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ अशफाक। कैसे? देखो भाई, तुम भी मुसलमान और मैं भी मुसलमान। अगर तुम सरकारी गवाह बन जाओ तो इस नाते मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा। मेरे और साथी? साथी? तुम्हें उस काफिर नाम प्रसाद बिस्मिल से क्या लेना देना? वो तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है और तुम एक सच्चे मुसलमान होकर काफिरों के साथ रहना पसंद करोगे। तशद्दुद हुसैन, अपनी नापाक जुबान से एक और हुक्म एक और शब्द निकाला, मुझसे एक गुनाह और हो जाएगा। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल मेरे बड़े भाई हैं और एक भाई के फर्ज को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं अंग्रेजों की गुलामी में रहने के मुकाबले हिंदू राष्ट्र में रहना ज्यादा पसंद करूंगा। तुम्हारे ये जज्बात तुम्हें मौत के मुंह में ढकेल देंगे मिस्टर अशफाकुल्लाह खां। मेरी मानो, जानबूझकर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मत मारो। अरे अभी वक्त है तुम्हारे पास, सोचो। हुसैन साहब, मैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर पैदा हुआ। हिंदुस्तान मेरा घर है, मेरा धर्म है, मेरा ईमान है। मादरे वतन से गद्दारी नहीं करूंगा। मेरी मौत पर मुझे मेरी कौम को नाश होगा। और बस ले जाकर हवालात में बंद कर दो इसको। काश इस मिट्टी से तुम्हें भी मोहब्बत होती। काश तुम भी हमारी आवाज में आवाज लगाकर कहते, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जान भी दे देंगे हम, अपनी जंग अभी है जारी, नहीं हटेंगे पीछे, हरगिज़ पूरी है तैयारी। मरम त्यागो देश की खातिर, मरम त्यागो देश की खातिर। कहिए। 2 दिन के बाद आपके केस का फैसला होता है, फिर पता नहीं कौन कहाँ भेजा जाए। लेकिन आप इतने उदास क्यों हो? मुझे काका कहते हो और कहते हो उदास क्यों? अरे हम लोग पेट के लिए और आप लोग देश के लिए इतनी यातना झेल रहे हैं। पंडित जी, मैंने पहले भी कहा, अब भी मौका है। अगर आप चाहें तो हमारा क्या? मुझे जेलर चंपा लाल और आप पर पूरा भरोसा है। आप लोगों ने मुझे बहुत सी सुविधाएं दी। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मेरे खातिर आप लोगों की पेंशनें जाती रहे, नहीं, ये मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, एक इच्छा, अशफाक से मिलना हो जाता। ठीक है, पता नहीं फैसले के बाद मिलना हो भी पाए कि नहीं, मैं कोशिश कर सकता हूँ। आप क्या सोच रहे हैं? वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से
तमन्ना अब हमारे दिल में है। अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यूं खड़ा मक्तल में का दिल कह रहा है बार बार। यूं खड़ा मक्तल में का दिल कह रहा है बार बार। क्या तमन्नाए शहादत भी किसी के दिल में है। भी किसी के दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आपके जज्बात सुनकर ये भोर कितनी सुहानी हो उठी है पंडित जी। जद्दा, मैं अपनी इन आंखों से बरतानिया हुकूमत का विनाश होते देखना चाहता हूँ। आजाद अकेले पड़ गए। जंगला काटने की योजना, फांसी के अलावा और कोई रास्ता नहीं। नहीं नहीं बड़े भाई, कम से कम आपको फांसी तो नहीं होगी। मैंने आज तक किसी से ये बात नहीं कही ताकि लोग ये ना समझें मैं अपने आप को बहुत महत्व दे रहा हूँ। पुलिस और मेरी पुरानी रंजिश, मैं कई बार पुलिस को चकमा देकर भागा हूँ। पुलिस मुझसे चिड़ी बैठी है, लेकिन विश्वास नहीं होता। स्त्री इतना घृणित कार्य नहीं करेगा। मैं अच्छी तरह परख चुका हूँ उसे। रामकृष्ण खत्री, आज से ये भी यही रहेगा। आखिर टूट ही गया ना। आज बसंत है, लेकिन तेरे खून से होली खेलने के लिए भुजाएं फड़क रही हैं। पंडित जी, आप मेरे बारे में ऐसा? सफाई नहीं चलेगी। मालूम है पुलिस ने सिखा पड़ा कर भेजा। बोल पंडित जी, आप लोग मेरे प्रति गलत सोच रहे हैं। फिर का अर्थ भी समझते हो? मुखबिर? मुखबिर? अर्थ समझते हो मुखबिर का? जी, अधिक नहीं तो मध्यमा तक तो संस्कृत पढ़ाई, और मुखबिर का अर्थ भला मैं नहीं समझूंगा। आप लोग मुझसे बड़े मुखबिर हैं, और आप ही लोगों का तो हुक्म था कि मैं मुखबिर बनूं, सो मैंने स्वीकार कर लिया। इसमें मेरा क्या अपराध है? लेकिन आप लोगों के व्यवहार से मैं बहुत दुखी हूँ। पंडित जी, रामकृष्ण खत्री जी को पुलिस ने नहीं बल्कि इनके संस्कृत के ज्ञान ने मुख्य यानी मुख्य वीर बना दिया। इनका संस्कृत का ज्ञान पुलिस से अधिक शक्तिशाली निकला। ये मैंने क्या सोच लिया? खत्री, मेरे भाई, मुझे माफ कर दे खत्री। पंडित जी, अब आप शर्मिंदा मत कीजिए। आज बसंत है, अब खत्री के नाम पर धूमधाम से बसंत मनाएंगे। हाँ, क्यों नहीं। फांसी की लंबी सजाएं हमारे सामने नाच रही हैं। जितने भी दिन एक साथ हैं, क्यों ना उत्सव जैसा जीवन जिया जाए। आजादी के मत वालों का देखा जब से टोला, आग जो मेरे दिल में थी वो भड़की बन के शोला। जागा कुर्बानी का जज्बा, मेरा दिल ये बोला, मेरा रंग दे हो, मेरा रंग दे हो, माए रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे हो, मेरा रंग दे हो, माए रंग दे बसंती चोला। आजादी के मत वालों का देखा जब से टोला,
माए रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे ओ मेरा रंग दे ओ माए रंग दे बसंती चोला। अशफाक, मेरे भाई अशफाक, उससे मिलने की बहुत इच्छा है। पता नहीं फैसले के बाद मिल भी पाता कि नहीं। भाई वो सुअर हबीब गद्दारी में करता है, शायद मैं पकड़ा नहीं जाता। खैर जो हुआ अच्छा हुआ। अशफाक कहाँ रहा इतने दिन? उस दिन कानपुर रहा, आप लोगों को निकालने की पूरी कोशिश करता रहा और फिर एक दिन दिल्ली में पकड़ा गया। मुकदमे में मेरा बयान दिया। हाँ साहब, आप मेरे वकील, मुझे हैरानी है कि आप उससे ऐसी बातें कर रहे हैं। मेरी राय है कि तुम कोई दूसरा वकील, मेरा मतलब है कोई दूसरा मुस्लिम वकील कर लो। वैसे राम प्रसाद आदि पर मुकदमा चल ही रहा है और फैसला भी मुलजिमों के खिलाफ जाना है। एसपी साहब की बात में दम है, अगर तुम जुर्म का इकबाल कर लो तो। अजेला साहब, मैंने किस यकीन के साथ आपको अपना वकील मुकर्रर किया। मुझे हैरानी है कि आप मुझसे ऐसी बातें करते हैं। मुसलमानों में मैं इकलौता ऐसा इंसान हूँ जो इस काम में आया। हिंदुओं में खुदीराम बोस जैसे जाने कितने शहीदाने वतन हो गए। क्या आप भी अब मुझे, तुम इंसानियत की जिस ऊंचाई से बोल रहे हो वहां कोई बिरला ही पहुंचता है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें बचाने की। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। ये मुकदमा किंग इंपीरियल वर्सेस राम प्रसाद बिस्मिल एंड अदर्स का सप्लीमेंट्री केस है। क्योंकि इन मुलजिमों की गिरफ्तारी बहुत बात हुई गई, मैं अशफाक उल्लाह खान को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। सम्राट बना अशफाक उल्लाह खान अदालत में हाजिर हो। योर ऑनर, मैं मुल्जिम से कुछ सवाल करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत। थैंक यू योर ऑनर। आपका नाम? अशफाक उल्लाह खान वारसी। आप पर डकैती, हत्या और बगावत करने का इल्जाम सेक्शन 120B, 120A एंड 396 IPC के अंतर्गत कायम किया गया है। जानता आप मुसलमान हैं, अदालत आपके मुकदमे की पैरवी के लिए मुस्लिम वकील मुकर्रर कर सकती है। मैं अपनी पैरवी मिस्टर कृपा शंकर अजेला साहब से कराना चाहता हूँ। अदालत मिस्टर हजेला का खर्च नहीं उठा सकती। तो आप मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए। मेरे वकील होंगे तो सिर्फ हजेला साहब।
अरे आप समझते क्यों नहीं है? हजेला साहब आर्य समाजी हैं और आप अजेला साहब आर्य समाजी हैं, मैं मुसलमान हूँ। ऐसी खेमाबंदी अदालत के ज्यूरिडिक्शन में नहीं आती। हम हिंदुस्तानी हैं, सिर्फ हिंदुस्तानी। ठीक है, अदालत आपके मुकदमे की पैरवी के लिए मिस्टर हजेला को इजाजत देती है। थैंक यू योर ऑनर। आप करते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं इत्तेफाक करता हूँ कि इन तमाम वारदातों के पीछे हमारे गोरे आका और उनके ये काले एजेंट हैं। हम इत्तेफाक करते हैं हिंदुस्तान की आज़ादी में। हम इत्तेफाक करते हैं सोते हुए हिंदुस्तान को जगाने वाले उन तमाम लोगों से जो ब्रिटिश कानून की अदालत में आकर गिरफ्तार होते हैं, जो उनका इकबाल कराना पड़ता है उनको। हम इत्तेफाक करते हैं कि आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। आर्डर, अदालत अब मुलतवी की जाती है। आप जैसे देशभक्तों के उद्गारों को सुनकर विद्यार्थी जी, जब हमें मालूम ही है कि हमें फांसी होनी है, तो अपनी बात कहने में संकोच कैसा है? मुकदमे का फैसला भी बाकी है। फैसला तो हो चुका है। ये हो जाएगा साहब, जिस कानून से हम इंसाफ की उम्मीद नहीं कर सकते। आज 6 अप्रैल किंग एम्परर वर्सेस राम प्रसाद बिस्मिल एंड अड्डास काकोरी एक्शन में 10 लोगों के स्थान पर 40 लोगों पर गलत सलत आरोप लगाए गए। गवाहियों में धांधली की गई। अरे ये क्या, ये लोग तो मजिस्ट्रेट एनुद्दीन की अदालत की ओर जा रहे हैं। चलते हैं। आज ऐतिहासिक मुकदमे का फैसला होना है। ये मुकदमा किंग एम्परर वर्सेस राम प्रसाद बिस्मिल एंड अदर चार्जेस अंडर सेक्शन 123 यानी गैर कानूनी षड्यंत्र, 121A सम्राट के विरुद्ध युद्ध का षड्यंत्र एंड 396 डकैती और हत्या के अभियोग में लगाया गया। मैं सभी मुलजिमों को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। किंग एम्परर बना राम प्रसाद बिस्मिल तथा अन्य अदालत में हाजिर हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। प्लीज प्रोसीड द केस। थैंक यू योर ऑनर। ये मुकदमा लालू ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ षड्यंत्र, रातों रात फंसाने की लूट और हत्या के संबंध में है। इस सनसनीखेज मुकदमे में 40 से अधिक अभियुक्तों पर मुकदमा कायम किया गया, किंतु ऑनरेबल लोअर कोर्ट ने 21 अभियुक्तों को सेशन के सुपुर्द किया है। दैट्स ऑल योर ऑनर। किंग एम्परर बनाम राम प्रसाद बिस्मिल एंड अदर्स के केस में 21 अभियुक्तों पर लगाए गए आरोप सिद्ध होते हैं। इसलिए अस्तगफिरुल्लाह खां को अंडर सेक्शन 121A के तहत काला पानी की सजा दिया जाता है। सेक्शन 120B टुगेदर विद सेक्शन 396 he is to be hanged till death after confirmation from Supreme Court. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर को धारा 121A के तहत काला पानी की सजा, धारा 120B के साथ 396 के तहत आजीवन काला पानी, भीतपुरी डकैती के लिए सेक्शन 396 के तहत he is to be hanged till death after confirmation from Supreme Court. I wish the downfall of the British Empire. इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जिला पवना को सेक्शन 121A के तहत काला पानी की सजा, सेक्शन 120B टुगेदर विद सेक्शन 396 के तहत he is to be hanged till death after confirmation from Supreme Court. राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय।
ठाकुर रोतम सिंह शाहजहांपुर सेक्शन 121A के तहत 5 इयर्स का कठोर कारावास। बमरौली डकैती में ये सरदार था। ठाकुर रोशन सिंह बंदे मातरम बंदे मातरम बंदे भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय बंदे बंदे भारत माता की जय भारत माता की जय। पंडित जी जजवा 5 ईयर करके कहाँ पकड़ कर गए? ये दत्ता आपको भी फांसी हुई है। मुझे भी फांसी हुई है। पंडित जी मुझे अकेला छोड़कर जाना चाहते थे, लेकिन ये ठाकुर कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ईश्वर सभी को आप जैसा भाई नहीं। दत्ता आप कुर्बानी में हम सबसे आगे निकल गए। मैं हिंदू हूं। मेरा यह विश्वास है मैं अपने देश को आजादी के लिए पुनः दूसरा शरीर प्राप्त करने जा रहा हूं। मेरा विश्वास है कि मैं स्वस्थ और बलिष्ठ शरीर में अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए पुनः जन्म लूंगा। मेरी आशा है कि आप एक अच्छे अंग्रेज की तरह मेरा ये आखिरी संदेश मेरे देशवासियों को वंदे मातरम 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 वंदे। देकर प्राण बुझेगी शायद मेरे मन की ज्वाला। ओ लहू जहां टपकेगा मेरा होगा वहीं उजाला। पाला तो अरमान यही है पाला, मैंने दिल में पाला तो अरमान यही है पाला। मैं रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे मेरा रंग दे, मैं रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे। निकले हैं बीजियाले यो अपना सीना ताने, हंस हंस के जान लुटाने, आजाद सवेरा लाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बदलाने, तेरे लाल चले हैं मारे अब तेरी लाज बचाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बदलाने, तेरे लाल चले हैं मारे अब तेरी लाज बचाने। आजादी का शोला बन के खून रगों में डोला, मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे मेरा रंग दे रंग दे बसंती चोला, रंग दे रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे।
मौसम भी बड़ा सुनहरा हम सर पे बांध के आए बलिदानों का ये सहरा। बेताब हमारे दिल में एक मस्ती सी छाई है देश अलविदा तुझको कहने की घड़ी आई है। बहकेंगे तेरी फिजा में हम बन के हवा का झोंका किस्मत वालों को मिलता ऐसे मरने का मौका। निकली है बारात सजा है इंकलाब का डोला मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! आप लोग मेरी मौत पर हरगिज रंज ना करें। मेरी मौत खुशी का बायस होगा। इस बीच ईश्वर भजन का खूब मौका मिला जिससे मेरा मोह छूट गया और कोई बात किसी प्रकार अफसोस के लायक नहीं है। हमारे शास्त्रों में लिखा है जो व्यक्ति स्वतंत्र समर में प्राण देता है उसकी वही गति होती है जो एक तपस्वी की होती है। जिंदगी जिंदा दिली को जाने रोशन वरना कितने ही मरे। आप सभी को मेरा अंतिम नमस्कार। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जो लोग हमें गैर तालीम याफ्ता या कातिल के लक़ब से पुकारा गया, मैं खुश हूँ और अपने उन तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता है। ये तुम्हारा फैल है कि तुम हमारी कुर्बानियों को कबूल करो ना करो और ये हमारा फर्ज है कि तुम हमें बार बार ठुकराओ जब तुम्हारा ही दम। मेरे हिंदू और मुसलमान भाई, तुम्हारी ये खाना जमी, तुम्हारी ये आपसी फूट तुम दोनों में से किसी के लिए सूदमंद साबित ना हो। ये दर्द साथ में जाएगा, ना जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। कहते हैं फिर आऊंगा, फिर आऊंगा, आकर ये भारत माँ तुझको आजाद कर। जी करता है मैं भी कहती पर मजहब से बंध जाता। मैं मुसलमान हूँ, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता। अब मैं रुखसत होता। सभी को मेरा नमस्कार, सलाम। जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय! आप लोगों ने हमारी प्राण रक्षा के लिए बहुत कुछ किया, कुछ भी उधार नहीं लगता। ये तो मालूम होता है कि इस देश की बलि देवी को हमारे रक्त की आवश्यकता है। यदि ये सत्य है कि इतिहास पलटा खाया करता है तो मेरा मानना है कि हमारी मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगी। हम एक बार नहीं हजारों बार इस देश की आजादी के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति तक जन्म लेते रहेंगे और इसी तरह फांसी के फंदे को चूमते रहेंगे। आप सभी को मेरा अंतिम प्रणाम। ओम विश्वानि देव सवितर दुर्दानी परासुख यत् भद्रम तन्नहासु। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की वंदे मातरम। नाज़ तुम पे करे ये ज़मीं आसमां, देते हैं ये दुआ ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। देश के नाम अपनी जवानी लिखी, ये जवानी है क्या जिंदगानी लिखी। बस यहाँ तक कि हमने कहानी लिखी, हम लिखो इसके आगे की। अब लिखो इसके आगे की तुम दास्तां, फर्ज कर दो अदा
जी